अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम जो स्टडी करने लगे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या और ये किस तरह काम करती है, किस तरह इसके एप्लीकेशंस वर्क करती हैं, हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर वो सीखेंगे। ये कोर्स मैंने बेसिकली ख़ुद डिज़ाइन किया और ये कोर्स टोटल 10 हफ़्तों के ऊपर मुहित है और इंशाल्लाह हम इस पूरे के पूरे कोर्सेज के अंदर वन बाय वन तमाम की तमाम चीज़ों को सीखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन है, कंटेंट है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ एआई डिस्कस करेंगे और इसी के साथ फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे और फिर ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ एआई और कुछ कंक्लूजन्स हैं और फिर उसके बाद कुछ बिब्लियोग्राफी या लिंक्स वगैरह मौजूद है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इंटेलिजेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस असल में है क्या। इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 1996 के अंदर एक चाइना के अंदर एक कंपटीशन हेल्ड होता है, जिस कंपटीशन के अंदर एक कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का नाम डीप ब्लू था, उसको चेस के मास्टर हरा, यानी उस चेस का मास्टर उस डीप ब्लू कंप्यूटर को से हार जाता है। अब वो डीप ब्लू कंप्यूटर लोग समझने लगे कि शायद इसके अंदर जहानत मौजूद है क्योंकि इसने चेस के एक मास्टर को हरा दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि चेस एक ऐसी गेम है कि जिसको इंसान खेलने से पहले उसकी अगली 11 चालों का पता होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात डेवलप होना शुरू होगी कि कहीं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंस मौजूद है। इस बात ने पीक पकड़ी 2017 के अंदर। 2017 में जैसा कि आप देखते हैं कि 2017 से पहले या 2017 में भी या अब भी आजकल के दौर में भी जब आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर मैसेज करते हैं तो आपको इंस्टेंट मैसेज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर ने मैसेज भेजा आपको। आप वो मैसेज असल में बूट कंप्यूटर्स करते हैं। तो 2017 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया क्यों ना हम 2 बूट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाएं, और तो ऐसे ही किया गया। 2 बूट बनाए गए, एक बूट ने दूसरे बूट को मैसेज किया, दूसरे बूट ने रिप्लाई किया और फिर फर्स्ट बूट ने उसका मैसेज का रिप्लाई किया। तो ये इस तरह दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन चलती रही। अब ये कन्वर्सेशन इतनी ही ऑकवर्ड थी कि एक ह्यूमन बीइंग को उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर क्या किया गया, फिर इसको मज़ीद मॉडरेट फॉर्म देने के लिए एक ऐसी चीज़ डेवलप की गई कि हाँ, एक लैंग्वेज है जो 2 बूट के दरमियान डेवलप हुई है, इस लैंग्वेज को मज़ीद हमें फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। तो इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर ले तो इंटेलिजेंस बेसिकली द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया के अंदर अगले 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली स्किल्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। कि भाई आपके पास जो प्रॉब्लम आती है, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप उसका सोल्यूशन किस तरह निकालते हैं। ठीक है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी इंटेलिजेंस वाला बंदा वही होता है जो एक किसी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डील कर सके। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि वो कैपेसिटी, वो सलाहियत, जिस सलाहियत की बिना के ऊपर कोई भी शख्स किसी भी मसले का हल निकाल सकता है, उसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हमारे कौन से क्राइटेरिया जिस पर हम कहते हैं कि भाई इसकी इंटेलिजेंस अच्छी है और इसकी इंटेलिजेंस ठीक नहीं है। इसमें जो है मैं 3 चीज़ें डिमांड करता हूँ या 3 चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपकी सॉल्यूशन आपको 3 चीज़ें बचा कर नहीं दे रहा, यानी आपका टाइम, आपका पैसा, ठीक है, और आपकी एफर्ट, ये तीनों चीज़ें कम से कम नहीं लग रही और रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो आप सॉल्यूशन पर तरफ जा रहे हैं वो सॉल्यूशन जस्ट सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ऐसे रास्ते को अडॉप्ट करना कि जिससे आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक मसनूई जहानत है जो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस की मदद से परफॉर्म करता है, जो किसी हद तक करीब है इंसान की जहानत के। एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम उतना इल्म ही तुम्हें देते हैं जितना हम चाहते हैं।
तो अल्लाह ताला ने जितना चाहा है उतना ही इल्म हमें मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा। लेकिन ये सिर्फ एक मसनूई ज़हानत है जो इंसान ने अपनी आसानी के लिए बनाई हुई है। अब इस मसनूई ज़हानत के अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, ये क्या क्या काम कर सकती है। पहला काम इसका ये है द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये आपके प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकती है। आपके पास जो मसले मसाइल आते हैं डेली लाइफ के अंदर, ये आपको उनका सोल्यूशन बता सकती है, उनका सोल्यूशन हल कर सकती है एज अ फ्रेंड, जिससे आपको इसी तरह फील आती है कि जिस तरह आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं। द एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि ये हमारे साथ रैशनली अटैच होती है, ना कि इमोशनली अटैच होती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इमोशनली अटैच नहीं कर सकते। इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, जो इसके अंदर कोडिंग की जाती है, इस कोडिंग की बिना के ऊपर ही आपको आंसर देती है, ये इमोशंस के ऊपर आंसर नहीं देती। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने कोई भी, हम चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लेते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर आपने कोई भी काम किया, काम करने के बाद अमूमी तौर पर ये होता है कि हम किसी का थैंक यू करते हैं डेली लाइफ के अंदर। अगर आप चैट जीपीटी का थैंक यू करेंगे ना, तो आपको रिस्पॉन्स के अंदर यू वेलकम या मोर देन वेलकम के आंसर्स नहीं देगा। वो ओनली आंसर्स क्या करेगा कि आई हैव नो इमोशंस, कि मेरे पास इमोशंस नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा रिगार्ड कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। वो आपको एक मैसेज यहाँ पर डिलीवर कर देता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमंस। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर वो सलाहियत होती है कि इंसान की तरह एक्ट कर सके, ना कि इंसान बन सके। लेकिन जिस तरह से ये फ्लरिश कर रही है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन अपने आप को फ्लरिश कर रही है, तो कोई बाइद नहीं है कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे। काफ़ी हद तक, काफ़ी जगह, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने कदम जमा लिए। लेकिन ये बड़ी दूर की बात है कि ये कैसे एक्ट करेगी और कैसे ये दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकती है। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ एआई इंक्लूड, एआई का सेंट्रल प्रिंसिपल यानी इसका जो मेन मोटिव बनाने का वो क्या है, रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स, कि 5 प्रिंसिपल है जिनके ऊपर एआई काम करती है। रीजनिंग, कि भाई वजूहात क्या है किसी चीज़ की, कोई चीज़ जब बन रही है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कोई चीज़ अगर इस दुनिया में आई है तो उसकी क्या रीज़न है, ये प्रॉब्लम अगर आई है इसकी क्या रीजन है। फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसके सोल्यूशन को प्लान करते हैं, फिर आप उससे लर्न करते हैं, फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे के सारे एआई के प्रिंसिपल्स हैं। परसेप्शन एंड द एबिलिटी टू मूव मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर परसेप्शंस होती हैं, ख्याली इसके ज़हन के अंदर बातें होती हैं, और वो सलाहियत होती है कि ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, उन्हें सॉल्व कर सकती है। जब भी आप एआई को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो एआई अपने मौजूद अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं उन सब के साथ उसको मैच करती है और सूटेबल इंस्ट्रक्शन को पुट आउट करके बाहर ले आती है। इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये वो साइंस है कि जो आपको इंटेलिजेंट मशीन्स दे रही हैं, कि जिनके पास किसी हद तक सोचने की सलाहियत मौजूद है, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ख़ास तौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं आपको। इन अ सेंस अगर हम नॉर्मल रूटीन में बात करें तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की वर्किंग को देखें, उसके रिस्पॉन्स को देखें और उसे फील करें, तो आपको पता लगता है कि कंप्यूटर सोच सकता है। लेकिन असल में इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, लेकिन हाँ, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग, जो उसके अंदर कोडिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको सोच कर, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच कर कर आंसर बता सकता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको इस पूरे कोर्स की आउटलाइन बताऊंगा, और इस पूरे कोर्स की आउटलाइन के बाद मैं मज़ीद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र करेंगे हम, और हम मज़ीद इसके अंदर होने वाले कुछ एथिकल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे के पूरे कोर्स में आपने मेरे साथ रहना है। हम इंशाल्लाह थ्रू यूट्यूब इसको लर्न करेंगे, और आप को मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बराबर करवा सकूँ, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।